बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है और बदल रहे हैं रिश्ते भी। इसके साथ साथ कई ऐसी घटनाएं हैं जो आज पूरे दिन चर्चा का विषय बनने वाली है। सबसे पहली चर्चा तो ये कि लालू प्रसाद की अचानक तबीयत खराब हो गई, पारस में भर्ती हुए और भर्ती होने के बाद जमावड़ा लगा हुआ है और जमावड़ा लगने के साथ साथ अब एक बड़े डिसीजन की तरफ बढ़ रही है राष्ट्रीय जनता दल। इसके साथ दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि आज राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पटना आ रही हैं और उनका कई राजनीतिक दल के नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी सुर्खी है कि लालू प्रसाद जो इस इंतजार में थे कि सरकार बदल जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा, प्लानिंग भी चल रही थी, आंकड़ों का जुगाड़ भी सब होने लगा था। लालू प्रसाद से मिल भी लिए थे AIMIM के विधायक। इसके साथ जो कम हो रहे थे आंकड़े, उसका भी जुगाड़ कहीं ना कहीं किया जाने लगा था। इन सब के बीच में एक घटना बड़ी महत्वपूर्ण हुई कि लगातार लालू प्रसाद से मिलने वालों में कई ऐसे नाम थे जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से काफ़ी चर्चा में हैं। पहली तो ये जीतन राम मांझी, जिसकी खबरें हमने आपको पहले ही बता दिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन कौन लालू प्रसाद के अस्वस्थ होने के बाद, उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनसे बात किया है या उनकी खोज खबर लिया है। उसमें चिराग पासवान का भी नाम सबसे ऊपर था। चिराग पासवान जो कि लगातार बिहार की राजनीति में बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वो इधर आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों से तेजस्वी यादव के बहुत करीब हैं और नीतीश कुमार के घोर विरोधी हैं। दोनों में 2020 के चुनाव से पहले तल्खियां आ गई थी जो इतनी बढ़ गई कि चिराग पासवान की पार्टी को 2 खंड में बंटना पड़ा। उस चिराग पासवान से तेजस्वी यादव के मुलाकात को लेकर के सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि आखिर कर क्या सकते हैं चिराग पासवान। न तो उनके पास विधायक हैं जिससे वो तेजस्वी यादव की सरकार बनवा सकते हैं, न उनके पास ऐसी कोई बातें हैं। लेकिन राजनीति में ये जरूरी नहीं है कि आपके पास आंकड़े ही हों तब आप राजनीति कीजिएगा। पप्पू यादव के पास आंकड़े कहाँ हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में अगर सबसे अधिक चर्चा किसी की होती है तो वो पप्पू यादव की होती है। किसी को कोई भी समस्या हो, तकलीफ हो, तो सबसे पहले जाने वाला शख्स पप्पू यादव होते हैं। इसके बावजूद भी बिहार की जनता का उनको पूरा समर्थन नहीं मिलता। किसी भी सदन में उनके कोई भी सदस्य नहीं है। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि जो बिहार की राजनीति में हो रहा है वो एक अलग तरह की आने वाली राजनीति की सुगबुगाहट और अंदेशा पैदा कर रहा है। लालू प्रसाद की तबीयत खराब होते ही अचानक से जगता बाबू पूरी तरह से अब फ्रेम में आ गए हैं। हालांकि एक दिन पहले से ही उन्होंने शुरुआत कर दी थी। लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के एक दिन पहले जगदानंद सिंह ने जो बयान दिया था वो बयान आपको याद होगा। हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को सड़ा हुआ मुख्यमंत्री बताया था और यहां तक बता दिया था कि नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों में बिहार को पीछे ढकेल दिया है और इसमें सहयोगी भारतीय जनता पार्टी है। जब ऐसी बातें चल रही हो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आ जाएंगे तो जगदानंद सिंह का यह फैसला, इस तरह के बयान क्या दर्शाते हैं। जीतन राम मांझी, हमने आपको पहले बताया कि किस पाला में रहेंगे। ये निर्णय तब होगा जब सत्ता किसके हाथ में रहती है वो तय हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि जो बार बार हम बता रहे हैं कि जिन आंकड़ों की कमी रह गई है तेजस्वी यादव को सरकार बनाने में, वो आंकड़ों का जुगाड़ करने के लिए नीतीश कुमार को अपने पद से नीचे उतरना पड़ेगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के 2 गुटों में से एक गुट पूरी तरह से तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाने के लिए वकालत कर रहा है। वहीं दूसरा गुट तैयारियां शुरू कर चुका है कि नीतीश कुमार कब डिसीजन करेंगे। नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के क्या होना है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में चिराग पासवान का लंबे समय तक मिलना, बातचीत करना, लालू प्रसाद का हालचाल जानना और तेजस्वी यादव के साथ इंटरनल बातें करना, इन बातों में क्या कुछ हो रहा है केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, इस पर भी चर्चाएं हुई हैं जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण है कि आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जाना था राष्ट्रीय जनता दल का।
इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत सारी तैयारियां थी। राज्य भर से लोग पटना पहुंच रहे थे। लालू प्रसाद को इस कार्यक्रम में शिरकत करना था, लेकिन उनकी अचानक से तबीयत खराब होने के बाद जगदानंद सिंह ने यह फैसला किया कि इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाएगा। उन्होंने अपील की है, फैसला लिया है कि जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस कार्यक्रम को लेकर के शिरकत करने आए थे वो अपने अपने क्षेत्र में लौट जाएं और लालू प्रसाद के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करें। जगदानंद सिंह लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के और तेजस्वी यादव के आगे के रणनीति को लेकर के फ्रेम में रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं एक तरफ जहां लालू प्रसाद की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, डॉक्टरों का कहना है कि वो स्टेबल हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी बड़ी तेजी से स्टेबल हो रही है। जितना जल्दी रिकवरी लालू प्रसाद कर रहे हैं उतना ही जल्दी तेजस्वी यादव की टीम रिकवरी करने के फेर में पड़ी हुई है। जो आंकड़ों की कमी रह गई है उसकी जुगाड़ कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू से आज मुलाकात होने वाली है, नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव दोनों की। इसके बाद 18 तारीख को मतदान है और 21 तारीख को परिणाम आएंगे। कहा यह जा रहा है कि इस बीच में संसद का मानसून सत्र भी चलता रहेगा और उसके बीच में ही बड़े बड़े फैसले होने हैं। क्या कुछ निकल के सामने आता है ये वक्त बताएगा, लेकिन जगदानंद सिंह का फैसला और जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमले वो कर रहे हैं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी चुपचाप सब कुछ करने के मूड में है जगदानंद सिंह। और बिहार की राजनीति देखना होगा कि कौन आंकड़ों का जुगाड़ करता है और किस तरह से लालू प्रसाद को एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए तैयारियां होती हैं। लालू प्रसाद का सपना है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। क्या ये सपना वो पूरा कर पाएंगे? ये सवाल बड़ा है और इस सवाल में जवाब खोजने का आप भी इंतजार कर रहे होंगे। जगदानंद सिंह तो निश्चित रूप से इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन क्या लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।